हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आपके डिमांड के आधार पर आप लोगों के लिए निरंतर वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पहले भी जो हमने प्रोवाइड किया वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है आज का, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित की जा रही है, तो धारा का मान निकालना है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बच्चों, 30 मिनट, मिनट मतलब समय, यानी टी का मान दे के रखा है। 30 मिनट नहीं, सॉरी 10 मिनट है, ठीक है। चलो 10 मिनट। और भैया आवेश कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो यदि इसको मैं सेकेंड में बदलूं तो 10 × 60 यानी आपको हो जाएगा ये सेकेंड में, यदि गुणा करते तो 600 आता, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों यदि आपसे बात किया जाए कूलाम यानी आवेश, आवेश बराबर कितना है, 30 कूलाम। कितना कूलाम, तो मुझे क्या निकालना है, धारा। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, मतलब आवेश प्रवाह की दर को, समय के साथ ये दर कहलाता है। Q का मान कितना है, 30, यही तो है। और इसका मान है 10 × 60। देखो बच्चों 30 दूना, सही है। और यदि मैं बात करूं कि 1/20, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे तो 1 दशमलव लगा देंगे, तो फिर 1 0 लगाएंगे तब ये 100 होगा, और फिर 20 × 5 100, ये आपका एम्पियर आ चुका है। क्या भाई, भाग न पहुंचे लब्धे तुम दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा तो 10 कहलाएगा, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, इतने में भाग चला जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा धारा, एम्पियर, ठीक है, मतलब 0.05 एम्पियर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट अंकित है, 60 वाट अंकित है, मुझे 60 वाट को ही लेना है, ठीक है। 230 वोल्ट भी अंकित है, ठीक है। इस बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 30 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। सबसे पहले यहाँ पर यूनिट निकालना नहीं बोलते हैं कि आपके घर में कितना यूनिट बिजली की बिल है ना वो खत्म होता है बच्चों, तो हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप वाट देख लो, 60 वाट, ठीक है। तो यूनिट की संख्या कैसे निकाली जाती है, यूनिट की संख्या, अब ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, लोगों से बनता नहीं है। यूनिट निकालने का तरीका, यदि वाट दिया है तो वाट, और कितने घंटे जलता भाई साहब, बटा 1000, और फिर कितना दिन जला रहे हो, ठीक है। तो हमने कहा कि टोटल 60 वाट, 8 घंटे, और कितने दिन हमने जलाया, 30 दिन, डिवाइड बाय 100, 1000। 00 से 00 कट जाएंगे। अब आप गुणा कर दो, 6 × 18, 18 × 144, 144/10, 1 0 है ना, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, 4.4 किलो वाट घंटा, ठीक है, किलो वाट घंटा, ये आ गया आंसर। छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। फिर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, कभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फटाफट तैयार करते चलो आप लोग। शिव कोचिंग क्लासेस आपके लिए निरंतर है, हेल्पफुल ही वीडियो भी प्रोवाइड करता है। इसलिए बच्चों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व करिए। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलो भाई, धारा का मान I का मान दे के रखा है, हल करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, सिंपल है। दिया है हमारा I बराबर, जो दिया रहे बच्चों 1 एम्पियर, तो उसे पहले लिख लिया जाता है तो क्लियर हो जाता है क्या क्या दिया है। किसी अनुप्रस्थ परिक्षेत्र में 1 सेकेंड में बहने वाली धारा, मतलब T का मान है 1 सेकेंड, ठीक। और बोला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 - 19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जरूरत पड़ेगा ना। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा है अभी इसके पहले कि जो धारा का सूत्र होता है आवेश प्रवाह की दर, और ये जो टोटल आवेश होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो यदि मैं पक्षांतर कर दूं n बराबर, तो t का पक्षांतर इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं, t का पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा I × T/E। बस बच्चों वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेट कर दो। I का मान हमारा 1 है, T का मान भी 1 है, और ये 1.6 × 10 - 19 कूलाम है। कोई बात नहीं भाई, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सही है ना। देखो दशमलव हटाएंगे, 1 1 कम 1, तो 1 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हटाएंगे बटा 16 है, और बच्चों 1 0 और बढ़ाएंगे तो ये आपको 10 घाते 18 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि 19 से ऊपर जाएगा प्लस होगा, 1 0 यहाँ पर बढ़ा दिए,
और अब कैलकुलेट करो, 16 पंचे 80, 16 छः 96 है ना, फिर बचेगा 4 तो 16 दूना 32, फिर बचेगा 8, 16 पंचे 80 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ चुकी है। देखो भाई, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, 5 मिनट में 3 प्रश्न, सोचिए कितना इजी होता है। लेकिन वो थोड़ा आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बड़ा है क्या कठिन होगा, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न तो आप देखकर ही डर जाओगे कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से 0.1 सेकेंड में 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, धारा का मान ज्ञात कीजिए। यदि चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो धारा घनत्व का भी मान निकालना है। कोई बात नहीं बच्चों, पहले आप डरो नहीं, थोड़ा सा आप पहले देखो धारा घनत्व कहलाता क्या है। धारा घनत्व को हम जैसे दर्शाते हैं और इकाई क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा ही आपका धारा घनत्व है। तो चूंकि हमें बच्चों सबसे पहले यहाँ पे धारा का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास धारा घनत्व का मान निकल कर आएगा। क्षेत्रफल तो दे के रखा है, हल करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे समय टाइम जो है मिनट में नहीं दिया है, सेकेंड में दिया है, तो अच्छी बात है, इसको हमें कोई बदलना नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर दे के रखा है 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन, ये दे के रखा है। और एक चीज आपको पता होगा कि E का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ये आपका मूलभूत कर्तव्य है कि इसका मान आपसे याद होना चाहिए, नहीं है तो फिर बहुत बड़ी गलती है भाई साहब। क्षेत्रफल का मान है, मान लीजिए सेंटीमीटर है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसको मैं मीटर में बदलूंगा बच्चों तो मुझे 100 का स्क्वायर का भाग करना पड़ेगा, तब ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जानते हैं क्यों? ये 0.1 है ना, 0.1 है, इसलिए मुझे 100 का स्क्वायर वर्ग करना पड़ेगा, तब भाग दे दिया तो मीटर में बदल गया। यानी 0.1 था, ये 10 का घात -4 आ जाएगा ऊपर, तो ये मीटर में बदल गया, मीटर स्क्वायर। भाई वर्ग लगा है इसलिए 100 का स्क्वायर, यदि सेंटीमीटर होता मीटर में बदलने तो फिर 100 का ही भाग देते, लेकिन यहाँ पर वर्ग है, क्षेत्रफल है, इसलिए हमको ये करना पड़ा। अब आप बताओ, अब आप बहुत सिंपल तरीके से आई का मान निकाल सकते हो। Q/T समय के साथ, और Q है यानी E/T, यही तो है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 घाते 18, इसका मान 1.6 गुणे 10 घाते -19 डिवाइड बाय T का मान कितना 0.5। अब बच्चों एक सिंपल तरीके से यदि मैं आपसे कहूँ कि दशमलव से दशमलव हटा दो तो 16/5 हो जाएगा, होगा कि नहीं पहली स्टेप में, ठीक। इसके बाद बच्चों यदि ये 19 है 18 घटा दो तो 10 घाते -1 बच रहा है मेरे हिसाब से। अब इसको कैलकुलेट करो, 5 तिहाई 15, 1 बचेगा, 5 दूना 10 गुणे 10 घाते -1। कोई बात नहीं है, ये आपके पास धारा आ गया, इसको आप एम्पियर में लिख लो। या कि मान लीजिए आपका 10 घात -1 है, नीचे चला जाएगा, मतलब ये इस प्रकार से जाएगा 3.2/10 यानी 0.32 एम्पियर। ये क्या आ गया है बच्चा? ये आ गया धारा का मान। और मुझे धारा घनत्व निकालना है कि इकाई क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा। इकाई क्षेत्रफल का मान है 0.1 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, ये नीचे का मान हो गया। और धारा का मान है 0.32। अब बच्चों दशमलव हटाते हैं, दशमलव हटाने का तरीका बताता हूँ। दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर 1 0, और इसके बाद 2 तो यहाँ नीचे 2 0, और ये ऊपर जाकर के 10 घाते 4 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 तो 10 घाते कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ऐसे ही तो हो रहा है। और यदि मैं इस जीरो को ले जाऊं तो 32 गुणे 10 घाते 3 0 हो जाएगा। 1 0 है, 2 0 ये, ठीक है। और भाई साहब मैं इसमें भी और दशमलव लगाना चाहूँ ना, तो यदि 3.2 लगाना चाहूँ तो 1 0 और बढ़ जाएगा, 10 घाते 4 हो जाएगा। हालांकि यहीं पे सब कुछ हो जाता, 100 का भाग देते दशमलव यहाँ लग जाता, 10 घाते 4 बचता सेम। भाई 2 0 का भाग देता दशमलव यहाँ लग जाता, बाकी 10 घाते 4 ही बचता, इसमें है ही नहीं है। तो ये जो धारा घनत्व होता है एम्पियर प्रति क्षेत्रफल से है, तो मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 3 ओम। ओम का मतलब प्रतिरोध का मान देके रखा है, 3 ओम है वाले एक चालक के सिरों के बीच 3 वोल्ट। अच्छा, तो वोल्ट भी दिया है, मतलब विभवांतर यहाँ पे देके रखा है। और बच्चों प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान, तो ओम के नियम से
ओम के नियम से, ये आप 10th क्लास में पढ़ते आए हो, I बराबर V/R, यही होता है ना। और इसका मान भी 3 है, इसका मान भी 3 है, काट दो बच्चा, 1 एम्पियर। बताओ यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बनेगा कि नहीं? कौन ऐसा बच्चा है जिससे ना बनेगा? इतना इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो यूं आप चुटकी से निकाल दोगे भाई, बन जाएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा प्रतिरोधकता को लेकर के है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। इससे आप लोगों का क्वेश्चन भी रिवीजन हो जा रहा है, फार्मूला भी रिवीजन हो जा रहा है। 3 मीटर लंबे, मतलब लंबाई का मान देख रखा है भाई 3 मीटर आगे, ओके। अब इसको यदि मैं बात करूं कि आगे 0.0 mm अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब होता है बच्चों क्षेत्रफल, कितना? 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है इसको मीटर में बदलने के लिए, भाई इसको मीटर में बदलेंगे, ठीक है। और आगे क्या दिया है? प्रतिरोध, आर का मान देके रखा है, प्रतिरोध आर का मान दिया है 2 ओम। अच्छा, एक चीज आपको लगेगा कि मिलीमीटर में कैसे बदलेंगे भाई, तो इसमें आप 100 का, जैसे आपका मिलीमीटर है, यदि उसको मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दो, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। लेकिन ध्यान ये देना है बच्चों, समझिएगा, जैसे मैं कहता हूं कि 0.02 में 1000 मतलब 10⁻³ का भाग दोगी, लेकिन वर्ग लगा है तो वर्ग लगाना पड़ेगा, तब ये मीटर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है 0.02 इंटू 10⁻⁻6, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, और आपका मीटर स्क्वायर। ये चीज हमेशा याद रखना, यदि मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देंगे, तो हमने 1000 का भाग दिया, लेकिन स्क्वायर कौन लगा है भैया? क्षेत्रफल है, वर्ग का कहानी है, इसलिए। अब जो आपका प्रतिरोधकता निकालना है, यहां पर देखिए प्रतिरोधकता, रो बराबर होता है RA/L। आर का मान है आपका 2 ओम, ए का मान है 0.02 इंटू 10⁻⁻6 और एल का मान है 3। 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चों, 2 दूना 4, तो 0.04, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको भाग दो तो 0.03, 1 कम 3, फिर एक बचेगा 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 10⁻⁻6। अब इसको मैं देखो, इतना ध्यान रखना, यहाँ पे दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना चाहता हूँ, मतलब इसके बाद यानी 1.33 करना चाहता हूँ, तो मतलब इसमें क्या होगा? गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 जीरो का। जैसे मैं आपसे यहाँ पे ही बताता हूँ कि यदि 2 जीरो का भाग दूंगा तो 2 जीरो का गुणा कर सकता हूँ मैं। गुणा किया तो ये हट गया, लेकिन ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ये आता है ओम मीटर, ओम मीटर। इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ बच्चों, इसमें मुझे 2 जीरो का गुणा करना है, तो जितना गुणा करना उतना ही भाग करना है, तो गुणा वाला तो ये गुणा होकर ये बदल गया, लेकिन नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर, इसलिए 2 और जाएगा, 6 पहले से था तो -8 हो गया, आंसर आ गया। इसी चीज को समझने के लिए लोगों को बहुत समय लग जाता है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हो। अब मैंने इसका एक फॉर्मेट बता दिया, उम्मीद करता हूं कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से कर पाओगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, आप यूं आसानी से कर लोगे। आप लोगों से बस यही उम्मीद रहता है, और हमेशा मैं आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट कोशिश करता हूं कि भटकना ना पड़े बच्चों। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है बच्चों आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, इसको लगाने में भी मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा रिलेशन बनाना पड़ता है। देखिए, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए, मतलब बच्चों जो लंबाई है, पहले लंबाई में बात करता हूँ, मान लीजिए L1 है और बाद में इसकी लंबाई L2 हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं L2 जो है वो L1 के n गुनी कर दी जाए, ये बोला गया है। ठीक है भाई, पहले लंबाई L1 रहा होगा चालक तार की लंबाई, फिर जब हमने खींचा तो इसकी लंबाई बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं जो बाद में लंबाई आई वो पहले के L1, ये चीज़ आपको देके रखा है। उसका प्रतिरोध कितना गुना, मतलब R। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रूपरेखा बता दूं, जो R होता है समानुपाती होता है L/A के, सही है। जब समानुपाती हटाओ तो R इक्वल हो जाता बच्चों ρL/A। यदि मैं इसको थोड़ा सा लंबाई ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ρL² ये हो जाएगा बच्चों A × L। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका आयतन होता है,
क्षेत्रफल समान नहीं हो सकता चालक तार का, लेकिन लंबाई बढ़ाने पर उसका आयतन समान रहता है, इसलिए आयतन तक लाना पड़ता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है। यदि मैं आपसे कह देता कि R1 बराबर, तो आप इसको कहते कि रो मान लीजिए एक आपका नियतांक है L1/A1, लेकिन जब बच्चों आयतन के लिए मैं कहूँगा ना, तो अब आप कहोगे R1 बराबर रो, आप कहोगे L1² की जगह भी कर दोगे, जो कि समान है। मैं इधर ये आपको एक्स्ट्रा में जानकारी दे रहा हूँ। अब इसलिए यहाँ तक क्यों लाया, क्योंकि भाई साहब क्षेत्रफल परिवर्तनीय हो सकता है। क्षेत्रफल, क्योंकि भाई तार पतला हो गया तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल जाएगा, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, इसलिए इसके आयतन तक मैंने लाया। यानी जो आपका आर है वो कब समानुपाती होगा, जब भी होगा रो होगा, मतलब L² के समानुपाती होगा। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि जब मैं R1 की बटे R2 करूँगा तो ये L1² के बराबर हो जाएगा। ये भी आप लोगों को बड़ा डाउट लगता होगा कि कैसे, कि भाई जब मैं कहा R1 बराबर रो L1² और जब मैंने कहा R2 तो आप डिवाइड बाय रो L2² पूरा का पूरा कट जाएगा, जो बचेगा तो यहाँ तक है। एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। ऐसा क्यों करना पड़ा, आयतन तक क्यों लाना पड़ा, क्योंकि आयतन समान रहता है, लंबाई कितना भी बढ़ा दो आयतन समान रहेगा। ये यहां तक निष्कर्ष निकला। अब बोला गया है कि जो L2 की जो लंबाई है वो पहले के लंबाई से n गुनी है, ठीक। तो आपका हो जाएगा R1/R2। भाई L1 तो रहने दो, लेकिन नीचे की जगह L2 की जगह n L1², मतलब L1²/n L1², इससे कट गया तो R1/R2 इक्वल 1/n²। अब यहां से देखो बच्चों, जो R2 का मान निकलेगा तिर्यक गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके n²R1। मतलब जो चालक तार की लंबाई बढ़ा दी गई तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ गया, n² गुना हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या क्या आ गया कहानी। इसमें अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन अब आप लोग फेल नहीं होगे भाई, क्योंकि जो R होता है L/A के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जब समानुपाती हटाओ तो रो एक नियतांक लग गया, लंबाई का गुणा इसलिए क्योंकि मुझे आयतन लाना था। आयतन जब हो जाता है तो आयतन दोनों का समान रहता है, चालक तार की लंबाई कितनी भी बढ़ा दें लेकिन आयतन जो होता है समान होता है, इसलिए यहाँ तक लाया गया। फिर मैंने कहा R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, दोनों को जब अनुपात निकाला तो ये निकल आया। भाई R जो अनुपाती है L² के, ठीक है, तो ये निकल कर आ गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई साहब जो दूसरी लंबाई है वो पहले के n गुनी है, वैल्यू पुट कर दिए L2 की जगह, L1 कट गया, n² बच गया, तिर्यक गुणा कर दिए, खत्म कहानी। बहुत ही सिंपल। एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, इसे करना, हो सकता है सब बच्चा इसे कर लेगा, आसानी से कर लेगा, लेकिन आप लोग पढ़ो। एक चालक का प्रतिरोध 10 मिली ओम है, R बराबर है 10 मिली ओम, मिली मतलब 10 घाते माइनस 3 का गुणा करेंगे तो ये ओम में बदल जाएगा। इसका चालकत्व G का मान निकालना, जिसका मान होता है 1/R के, यानी 10 × 10 घाते माइनस 3। ऊपर जाएगा बच्चों, ये वैसे 1/10 घाते 2 बचेगा, ऐसे ही तो बच रहा है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 10 घाते 2 साइमन, या आप कह सकते हो 100 साइमन। ऐसा प्रश्न किसी बच्चे से बनेगा? अरे यूं ही बन जाएगा सर, इतना आसान प्रश्न किससे नहीं बनेगा। बोले सर हमसे तो ऐसे ही बन रहा है, क्यों ना हम आसानी से कर लें। और अगला प्रश्न जो आएगा ना, उसमें और दिमाग लगाना है। एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में ले जाना है, त्रिज्या से संबंध बताना है, इस बार लंबाई से नहीं, आधी कर दी जाए, उसका प्रतिरोध पहले की तुलना में कितने गुना हो जाएगा। सबसे पहले आपको हल करते समय इतना ध्यान रखना है कि लंबाई कितना भी बढ़ा दो लेकिन उसका आयतन समान रहता है, ठीक है। तो माना तार की
प्रारंभिक लंबाई L1, क्षेत्रफल A1 तथा त्रिज्या R1 है, तथा खींचने पर लंबाई L2, क्षेत्रफल A2 व त्रिज्या R2 हो जाता है। अब यहां से थोड़ा सा मजा आएगा, चूंकि आयतन समान रहता है। आयतन क्या रहता है बच्चों? समान रहता है कि नहीं? आप ही बताओ। तो पहले का आयतन क्षेत्रफल गुणे लंबाई, आयतन मतलब ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में है और एक L और हो गया, और ये हो जाएगा A2 L2। अब जो आपका बच्चों एक गोला होता है यानी वृत्त होता है भाई, जैसे मान लीजिए चालक तार है, इसके यहाँ वाला भाग जो है वृत्ताकार होगा, ये वाला भाग होता है ऐसे वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल होता है पाई R1 स्क्वायर, त्रिज्या R1 है, इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, त्रिज्या L2 है, सॉरी त्रिज्या R2 है, लंबाई L2 है। पाई से पाई काट दो बच्चों, तो यदि मैं यहां से कह दूं कि L1 बटे L2 करो, तो ये त्रिज्या में संबंध आ गया R2 अपान R1। ऐसा यहां तक क्यों कहा? क्योंकि भाई बोला है ना त्रिज्या आधी करेंगे भाई, और इसका संबंध हमको प्रतिरोध से ले चलना है। चूंकि रो बराबर होता है RA अपान L, या इससे आप R बराबर निकाल सकते हैं रो L अपान A। इसके पहले भी मैंने आपको समझाया। अब जब बच्चों R1 की बात आएगी तो रो L1 अपान A1 आ जाएगा, वह जब R2 की बात आ जाएगी तो रो L2 अपान A2 आ जाएगा। अब मुझे R1 और R2 में संबंध निकालना ही पड़ेगा, तभी ना बताऊंगा कि भाई पहले प्रतिरोध कितना था बाद में कितना। तो रो L1 अपान A1 डिवाइड बाय रो L2 अपान A2। रो से रो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, लेकिन L1 ऊपर है L2 नीचे है, गुणे में क्षेत्रफल ऊपर जाएगा क्योंकि ये हर के हर में है, तो A2 और ये अंश के हर में तो नीचे आ जाएगा। ये संबंध निकल कर आया। अभी आपने पढ़ा था, देखना थोड़ा सा मजा आएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। आप L1 के जगह L1 L2 के जगह ऐसा कर सकते हो, R2 स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर कर सकते हो, और ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि वो आपका जो इधर वाला भाग है ना ये वृत्ताकार होता है। पाई से पाई काट दो तो R2 का पावर 4 और R1 का पावर 4, ये 4 हो जाएगा, 2 और 2। कितना बढ़िया है। अब बोला है त्रिज्या आधी करनी है, यानी जो बाद का जो त्रिज्या हो जाए पतला होगा, खींचेंगे तो R1 का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तब R1 अपान R2 बराबर R2 कितना हो जाएगा? R1 का आधा हो जाएगा, घात में 4 डिवाइड बाय R1 का 4। ये भाई 2 का 4 बार होगा तो 16 आएगा, तो 1/16, 16 नीचे कर देता हूँ। R1 का 4 अपान R1 का 4, ये कट गया, तो R1 इधर आएगा तो 16 हो जाएगा, और R2 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा, मतलब R2 बराबर 16 R1, पहले से 16 गुना हो जाएगा। अतः प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। थोड़ा सा समय इसे आप ज़्यादा देना तब क्लियर हो पाएगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा देना, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, बाकी ऐसे ही हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको मिलता रहेगा। 10 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार के रूप में खींचा जाता है। हल करेंगे 10 ओम के मोटे तार को। ठीक सर, R1 बराबर कितना है आपका? 10 ओम, स्टार्टिंग में बोल दिया है। एक पतले तार के रूप में खींचा जाता है, खींच देंगे तो उसकी लंबाई यानी बाद की जो लंबाई है 3 गुनी हो जाती है, मतलब प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी हो जाती है। ये तो क्लियर है, समझ रहे हो ना? तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? अब लंबाई का संबंध है, पहले से ही संबंध रखेंगे, जो पहला क्वेश्चन था ना उसी तरीके से। चूंकि रो बराबर होता है RA अपान L, ये ठीक है, और हमें प्रतिरोध निकालना है तो R जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
चूंकि आयतन स्थिर रहता है इसलिए इसको आयतन तक ले चलो, तो रो एल स्क्वायर अपान ए इंटू एल, एक एल ऊपर एक नीचे गुणा किया तो रो एल स्क्वायर अपान भी हो गया। तो जब मैं कहा R1 के लिए तो आप कहोगे सर रो L1 स्क्वायर अपान भी निश्चित है। R2 के लिए जब मैंने कहा तो बोला रो L2 स्क्वायर अपान भी निश्चित है ना, आयतन फिक्स है, लंबाई कितना भी बढ़ाओ। तो मैं आपसे कह दूंगा R1 अपान R2 का मान बताओ, तो बोलोगे सर रो L1 अपान भी अपान रो L2 अपान भी, रो से रो भी से भी कैंसिल, तो L1 का स्क्वायर अपान L2 का स्क्वायर। बताओ किसी को परेशानी? R1 अपान R2 बराबर कितना हो गया L1 का स्क्वायर अपान L2 का स्क्वायर। लेकिन बोला बच्चा, बोला ये है कि जो हमारा 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, L2 का मान L1 के 3 गुना हो गया, तो 3 त्रिकाई 9, तो ये कट गया बच्चा 9। तो आपका R1 अपान R2 का मान हो गया 1/9, यानी इससे तो आप बता सकते हो कि R2 का मान है R1 के 9 गुना, R1 के 9 गुना है, R1 के 9 गुना है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है, और एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर होमवर्क नहीं दिया करते, एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा, बाकी आप लोग कर लेना, इतना आप लोग समझदार हो। इस प्रश्न को आप लोग करना, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा कि एक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता 100 माइक्रो ओम। बच्चों जब भी आपके पास प्रतिरोधकता दिया है 100 माइक्रो ओम दिया है, ठीक है, तो इसको जब ओम में बदलेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है, ये आपका ओम हो गया, ध्यान रखना, एक ये मालूम हो गया। और बोला है व्यास दे के रखा है, व्यास मतलब होता है आपका 2r, त्रिज्या का 2 गुना 0.4, तो आप लोग r बराबर कह देना 0.2 मिलीमीटर है ना। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो आप इसमें 1000 का भाग दो, मतलब 0.2 इंटू 10⁻³ ये मीटर में बदल गया। अगला कंडीशन है ओम प्रतिरोध, R का मान है 10 ओम, R का मान है 10 ओम। होमवर्क था लेकिन मैं सोचा यार कठिन ही है आपके लिए, तो थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। 10 ओम है, बनाने के लिए कितना तार लेना पड़ेगा, मतलब लंबाई निकालना है आपको, ठीक। तो सबसे पहले रो बराबर होगा RA अपान L, ये होता है, लंबाई निकालना है, L बराबर हो जाएगा RA अपान L। R का मान आपके पास, अच्छा एक और है, इसका मान हो जाएगा πr स्क्वायर, πr स्क्वायर ये त्रिज्या दिया है ना r स्मॉल r, πr स्क्वायर अपान L। R का मान है 10 ओम, पाई का मान है 3.14, 10th में पढ़े हो। R का मान है बच्चों आपका 0.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय L का मान हमें निकालना, ये रो का मान है, पक्षांतर कर दिया ना, रो बराबर इधर और L बराबर इधर, इसका मान है आपका 10, ये 100 था, तो 100 × 10⁻⁶, ये आपका 0 से 0 कट गया, कितना बचा 3.14, इसका जब वर्ग लगेगा 0.04, इसका हो जाएगा 10⁻⁶ डिवाइड बाय 10 × 10⁻⁶, इससे कट जाएगा, ठीक है, एक और 10 ऊपर जाएगा, तो ये 10 और ऊपर भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, और गुणे 0.04 इसका गुणा करना भाई साहब आप। और कहीं पे बच रहा है, यदि बच रहा हो तो बताना, कहीं पे गुणा भाग गड़बड़ ना होने पाए, इतना कर लोगे। लेकिन बच्चों ये आपका थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपका ये ओम है, प्रतिरोधकता ओम मीटर में होता है, तो इसको यदि करते तो ओम मीटर में बदलने के लिए इसको एक और गुणा करते 10⁻⁻², तो ये आपका हो जाता ओम मीटर हो जाता। तो यहाँ पर 10⁻⁻² का गुणा होता, तो यहाँ पे 10⁻² का गुणा होता, कैलकुलेट करते 4 3 12, 1.256 आंसर आ जाता। कैलकुलेट कर लेना, बाकी मैं इसको इसलिए करा दिया, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, होमवर्क तो दे दिया था लेकिन मैं समझ गया था कि बच्चा हिल जाएगा इसको करने के लिए। ये ओम था यार, ओम था, है ना,
और ओम को ओम मीटर में बदलना है, क्योंकि जो आपका रो होता है ना, इसका मात्रक ओम मीटर होता है, उसके मात्रक तक ले जाना पड़ता है। तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, हमारे शिव कोचिंग क्लासेस ऐप में जुड़ना है तो ले सकते हैं। नोट्स लेना है इसको, मतलब आपको प्रॉपर रूप से नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आप सबको पता होगा, नोट्स ले लें। मात्र 100 रुपीज़ चार्ज लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स मिलते हैं। तो फटाफट अभी आप तक यदि पहली बार आए हैं तो नोट्स ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।